राधे राधे। स्वागत है आपका राधे आयुर्वेदा स्टडी चैनल पर। आज हम डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग के एक बहुत ही ज़रूरी विषय प्रयोगशाला के बारे में बात करेंगे। बहुत से स्टूडेंट को यह सब्जेक्ट थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इन 10 सवालों को तैयार कर लेते हैं तो आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से ज़रूरी सवाल हैं। पहला प्रश्न है, यंत्र की परिभाषा लिखते हुए डमरू यंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। पहले प्रश्न में दो बातें पूछ रहा है, एक तो यंत्र की परिभाषा, दूसरा है डमरू यंत्र का सचित्र वर्णन। जितना पूछा है उतना ही बताना है, उससे ज़्यादा नहीं बताना है। और हर एक प्रश्न 20 अंक का होता है। दूसरा प्रश्न है, मूषा के पर्याय, निरुक्ति, उपादान एवं प्रकार लिखते हुए गोदंती मूषा का वर्णन कीजिए। इसमें सारी मूषा का वर्णन नहीं करना है, केवल गोदंती मूषा का वर्णन करना है। तीसरा प्रश्न है, पंचविध कषाय कल्पना का वर्णन कीजिए। तीसरे प्रश्न में पंचविध कषाय कल्पनाओं का वर्णन करना है। चौथा प्रश्न है, क्षीरपाक कल्पना का वर्णन करते हुए त्रिभुवन कीर्ति रस एवं नवायस लौह के घटक द्रव्य गुणकर्म एवं सेवनीय मात्रा का उल्लेख कीजिए। चौथे प्रश्न में क्षीरपाक कल्पना का वर्णन करना है। फिर उसके बाद है त्रिभुवन कीर्ति रस और नवायस लौह के घटक द्रव्य गुणक्रम सेवनीय मात्रा बतानी है। पांचवा प्रश्न है, भस्म की परीक्षा का वर्णन करते हुए समीर पन्ना रस के घटक द्रव्य, निर्माण विधि, मात्रा एवं उपयोग लिखिए। पांचवें प्रश्न में भस्म की परीक्षा पूछी हुई है, भस्म की सारी परीक्षा का वर्णन करना है, उसके साथ समीर पन्ना रस के घटक द्रव्य और निर्माण विधि, मात्रा और उपयोग बताने हैं। छठा प्रश्न है, औसत उपयोग कालों का वर्णन करते हुए पाताल यंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। छठे प्रश्न में औसत उपयोग कालों का वर्णन करते हुए उसके साथ पाताल यंत्र का भी वर्णन करना है। सातवां प्रश्न है, मंड, पेय एवं विलेपी की परिभाषा, जल की मात्रा एवं उपयोग लिखिए। तो सातवें प्रश्न में इन तीनों की परिभाषा और जल की मात्रा और उपयोग लिखना है। आठवां प्रश्न है, औषधि उपयोग काल का वर्णन करते हुए गजफूट का सचित्र वर्णन करें। आठवें प्रश्न में औसत उपयोग कालों के साथ साथ गजफूट का भी वर्णन करना है। नौवां प्रश्न है, चिकित्सा व्यवस्था पत्रक के सांकेतिक चिन्हों का वर्णन करते हुए कच्ची एवं नियमित औषधियों को व्यवस्थित रखने की विधि का वर्णन कीजिए। 9वें प्रश्न में चिकित्सा व्यवस्था पत्रक के सांकेतिक चिन्हों के साथ कच्ची एवं नियमित औषधियों को व्यवस्थित रखने की विधि का भी वर्णन करना है। 10वां प्रश्न है, पंचविध कषाय कल्पना का विवेचन करते हुए चिकित्सा व्यवस्था पत्रक के सांकेतिक चिन्हों का वर्णन कीजिए। 10वें प्रश्न में पंचविध कषाय कल्पना का वर्णन करना है और इसके साथ ही चिकित्सा व्यवस्था पत्रक के सांकेतिक चिन्हों का भी वर्णन करना है। तो दोस्तों, ये थे रसशाला के वो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने ये सभी प्रश्न नोट कर लिए होंगे।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपकी मदद हुई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने बाकी साथियों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। आयुष नर्सिंग और आयुर्वेद से जुड़ी ऐसी ही आसान वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल राधे आयुर्वेदा स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।